वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इस वक्त जो मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है वो किसी भी इंसान की निगाहों से पोशीदा नहीं है। जंतर मंतर पर नौजवानों की, बच्चों की, बच्चियों की, औरतों की और न जाने कितने बुज़ुर्गों की इतनी भीड़ लगी हुई है कि वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। प्रशासन भी परेशान है। और ये नौजवान जंतर मंतर पर पहुँचे क्यों हैं? दोस्तों, सारे लोग जानते हैं कि ये नौजवान अपना हक़ मांगने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। और इन नौजवानों का कहना यह है कि हम मेहनत करते हैं, रात मशक्क़त करते हैं। एक एक बुक को हमने 300 400 बार पढ़ लिया, उसके पन्ने पढ़ते पढ़ते गल गए, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है, हमारी मेहनतें बेकार कर दी जाती हैं। अजीज़ साथियों, युवा ये अपना हक़ मांग रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मुल्क के लोग इनके हित में, इनके हक़ में खड़े हैं कि युवाओं को इनका हक़ मिलना चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश का कल है। अगर इन्हें हक़ नहीं मिलेगा, ये कहाँ जाएंगे? ये बेरोज़गार कहाँ जाएंगे? जब इन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, ये नौजवान क्या करेंगे? रातों रात पढ़ने वाले नौजवान, मेहनत करने वाले नौजवान, ये कहाँ जाएंगे? इन्हें इनका हक़ मिलना चाहिए। और ये यही मांग कर रहे हैं सरकार से भी कि भाई हमें हमारा हक़ दो। हम रातों रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, मशक्क़त करते हैं, परेशानी बर्दाश्त करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मगर फिर भी हम स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और अगर इस तरीके से पेपर लीक किए जाएंगे तो फिर इन युवाओं का होगा क्या? हम हालात देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो हालात बने हुए हैं वो ज़्यादा ही नाजुक हालात बने हुए हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो कि पुलिस की लाठियों की, डंडों की शिकार हो रही हैं, उनके जिस्म पर ज़ख्म लगे हुए हैं। और फिर आकर्ष में आकर कितने जो है नौजवानों ने पुलिस को भी खदेड़ा, उनको भी मारा है। ये हालात हमारे मुल्क के बने हुए हैं, ये हमारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं। हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह पाक इस मुल्क की, अल्लाह ताला इसे ऐसी ही ताज़ा रखे, इस मुल्क में अमान, सुकून, सलामती अल्लाह पाक कायम दायम रहे। हम भी यही कहते हैं कि भाई बच्चों को उनका हक़ मिलना चाहिए। आप देखिए, भारत के कप्तान शुभमन गिल का भी स्टेटमेंट आया कि भाई युवाओं को हक़ मिलना चाहिए। सलमान खान का भी यही स्टेटमेंट आया है। न जाने कितने पढ़े लिखे लोग, कितने नेता, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने अनपढ़ लोग, बुज़ुर्ग, वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को हक़ मिलना चाहिए, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए। पेपर लीक के मामले में अब कौम जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है और उनका कहना यह है कि जब तक हक़ मिलेगा नहीं, हम बैठेंगे नहीं। ऐसी कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने मैं रखूँगा, इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए, इनको तरक्की अता फरमाए। झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। हाँ, तो उसी को लेकर आज कैबिनेट में एक इम्पोर्टेंट जो बैठक होनी है और उस पर एक फैसला लेना है, रिफॉर्म्स और टफर एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री ने कल खुद कही है। आपको लगता है कि इट विल बी गोइंग लाइक? मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। तो अब रेजिग्नेशन का तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। क्या किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं किसी को, उस मिनिस्टर के अंडर अगर वहां पर कुछ होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मिनिस्टर की बनती है। नैतिकता के आधार पर पहले मिनिस्टर रिजाइन करे और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं हैं जो मजबूती देंगी एजुकेशन को, वो होनी चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि जो व्यवसाय की तरह एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बना दिया है, उसको भी बदला जाए। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए कल सोनम वांगचुक जी ने भी अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, उन्होंने भी बात करी है, उनको
कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत लंबे वक्त से परसों हम लोग 65 सांसदों का लेटर लेकर उनके पास गए थे मिलने के लिए, और लगातार लोग यही डिमांड कर रहे थे कि 25-26 दिन, उनकी एज भी 60 प्लस है, ऐसे में सभी उनके सेहत को लेकर फिक्रमंद थे, और उन्होंने वो अपना फास्ट तोड़ा। तो हम सब इस बात से हम सबको राहत मिली है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। लेकिन जो अभी भी स्टूडेंट मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और सभी स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सीजेपी का भी आज डिस्कशन है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद कैबिनेट होनी है तमाम। लेकिन एक जो सवाल आप लोगों का भी हो रहा है, पहले आप लोग डिस्कशन की बात कर रहे थे, उसके बाद आप लोग का पहला प्रायोरिटी हो गया पूरी कि दुनिया मदर्स डे मना रही है। मेरी आंखों में औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर मर गए 16 गरीब मजदूरों की माओं के चेहरे हैं। मेरी आंखों में उन माओं के भी चेहरे हैं जिनके लाखों बेटे इस वक्त हाईवे पर हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल निकले हैं अपने घर पहुंचने के लिए, ताकि वो अपनी मां से मिल सकें। मेरी आंखों में उन माओं के भी चेहरे हैं जो हाईवे पर अपने दुधमुहे बच्चों को अपनी गोदी में ले करके पैदल मुस्कुराती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को घर पहुंचाना है। एक नज्म सुनाता हूं आपको, ऐसी ही तमाम गरीब मजदूर माओं के नाम जो इस मुल्क में सरकारों की नज़र में कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि वही असली भारत माता हैं। मैं उन असली भारत माताओं के नाम ये नज्म पढ़ता हूँ। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं। जिनको सिरहाने रख कर के सोए थे वो, जिनको सिरहाने रख कर के सोए थे वो, सुबह बिखरी वही गठरियां रह गईं। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं। वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, किस कदर दर